हजारों वर्षों में पहली बार पुणे जिले का एकमात्र भक्तामर तीर्थ जो बनेगा संपूर्ण भारत के युवाओं के लिए आस्था का केंद्र। इस अद्वितीय तीर्थ पर निर्माण किया जा रहा है भक्तामर नवग्रह कलश मंदिर, नंद्यावर्त अरिहंत जिनालय, भक्तामर जिनवाणी मान स्तंभ, भक्तामर संत समागम, भक्तामर यात्री आवास, भक्तामर आरोग्य धाम एवं भक्तामर ध्यान केंद्र। भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज का वर्ष 2024 का चातुर्मास इसी भक्तामर तीर्थ पर होने जा रहा है। 28 जुलाई को दोपहर 2 बजे चातुर्मास मंगल कलश की स्थापना की जाएगी। आप सभी भक्तामर भक्त समारोह में शामिल होकर जीवन को धन्य अवश्य बनाएं। अधिक से अधिक संख्या में पधार कर गुरुदेव का कल्याणकारी आशीष अवश्य प्राप्त करें। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, बारिश होती है, धरती हरी भरी होती है, प्रकृति मुस्कुराती है और जो जीव इस धरती पर विचरण करते हैं उनके जीवन में खुशी आती है। ऐसा कहा जाता है, बिन पानी सब सून, बिना पानी के हर इंसान का जीवन सूना होता है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, बिना जल के कोई संसार में जी नहीं सकता है। इस समय हर किसी को पानी की जरूरत है। आसमान में पानी के लिए निहारता है। किसान अपने पसंद के बीज जमीन में डाल सकता है, लेकिन अपने समय पर पानी नहीं बरसा सकता है। पानी समय के हिसाब से ही बरसता है, ज्योतिष के सिद्धांतों के हिसाब से ही पानी बरसा करता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि पानी किस स्थिति में इस धरती पर वृष्टि किया करता है। ऐसा ज्योतिष में लिखा है, जीव शुक्रो यदा युक्तो क्रूरेणाई विलोकितो बुध दृष्टो महावृष्टि कुरुता जल योगिता। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है, जीव शुक्रो यदा युक्तो क्रूरेणापि विलोकितो बुध दृष्टो महावृष्टि कुरुता जल योगता। गुरु और शुक्र एक राशि में होने पर और क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ने पर भी अतिवृष्टि का योग बनता है। ऐसा भी कहा जाता है, इस योग के प्रभाव से कई जगह पर बाढ़ भी देखी जाती है। यह ज्योतिष सिद्धांत है, हर किसी को बदला जा सकता है, लेकिन जो ज्योतिषी नियम है उसे कभी बदला नहीं जाता, क्योंकि यह प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ नवग्रहों के हिसाब से भी इस प्रकार की बारिश हम लोग देखते हैं। बुध और शुक्र एक साथ हो, बुध की दृष्टि हो तो भी अच्छी बारिश होती है। इसके साथ साथ नक्षत्रों के हिसाब से भी अतिवृष्टि देखी जाती है। यदि आद्रा नक्षत्र हो, आश्लेष नक्षत्र हो, उत्तरा भाद्रपद हो, पुष्य नक्षत्र हो, शतभिषा नक्षत्र हो, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो, मूल नक्षत्र हो, यह जल मंडल के नक्षत्र हैं। जब जब इस प्रकार के नक्षत्र आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अच्छी बारिश होने के संदेश हैं। इसके साथ एक नक्षत्र होता है जिसे रोहिणी नक्षत्र कहा जाता है। यदि रोहिणी नक्षत्र का वास समुद्र में होता है तो घनघोर बरसात हुआ करती है। कई जगह पर बाढ़ देखी जाती है, त्राही त्राही हो जाती है, घर से लोग बेघर हो जाया करते हैं। इसके साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है, जब पूरब और उत्तर में हवा चलती है तो पानी बहुत जल्दी बरसता है। इसके साथ यदि वायव्य दिशा में हवा चलती है तो तूफानी बरसात हुआ करती है। यदि ईशान दिशा में
हवा चलती है तो रिम झिम पानी बरसता है। ऐसा भी कहा जाता है कि श्रावण महीने में पूरब दिशा में हवा चले और भादों में उत्तर दिशा में हवा चले तो ये मान के चलना बहुत अच्छी बारिश होने की संदेश है। शेष माह में यदि पश्चिमी हवा चलती है, क्योंकि पश्चिमी हवा पानी का परिचायक है, इस प्रकार के है ज्योतिष सिद्धांत आपके बीच में मैंने रखा है। यह है ज्योतिष सिद्धांत कभी गलत नहीं होता। पहले के समय ऋषि मुनि विद्वान, पहले के समय ऋषि मुनि और विद्वान आसमान को देखते थे, नक्षत्रों को देखते थे, ग्रहों की स्थिति को देखते थे और बता दिया करते थे इस समय तेज बरसात हो सकती है। इसको देख करके ही संत एक जगह रुक जाया करते थे। इस समय आपको मालूम ही है कि संत 4 महीने के लिए एक ही जगह रुक जाते हैं, क्योंकि जैन संत कभी बारिश में विहार नहीं करते हैं। उनका चातुर्मास बारिश के अनुसार हुआ करता है। और ऐसा तो मुझे लगता है जहाँ संत ध्यान में बैठ जाते हैं वहाँ पर आसमान से भी सुवृष्टि होती है, जिसे हम लोग जल वृष्टि कहा करते हैं। चारों तरफ का वातावरण हरा भरा हो जाता है, जीव प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को व्यतीत किया करते हैं। साल भर में यही 4 महीने ऐसे महीने होते हैं जो पूरे साल भर की पानी की पूर्ति किया करते हैं। तो यहाँ पर नक्षत्रों के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से भी हम लोग जल वृष्टि देखा करते हैं। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है पानी बचाओ, पानी बचाओगे तो प्राणी बचेंगे, और पानी नहीं बचेगा तो प्राणी कभी बच नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन में एक संकल्प आपके मन में होना चाहिए कि हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना है, पानी का सदुपयोग करना है, पानी को सेव करना है, पानी का बचाव करना है। इस प्रकार के भाव हर इंसान के मन में होना चाहिए। जब आने वाला समय आएगा आपके बीच में, उस समय और किसी के लिए युद्ध नहीं होंगे। जब भी युद्ध होंगे तो जल को लेकर के होंगे, जल के लिए मारा मारी होगी। ऐसी नौबत आए इसके पहले ही हमें पानी को बचा के रखना पड़ेगा। यह आसमान का पानी अपने आप सागर में पहुंचता है, अपने आप सरोवर में पहुंचता है, अपने आप नदी में पहुंचता है। ऐसा ही जीवन हम सभी का हुआ करता है। जो घर में रहता है उसका जीवन सरोवर की तरह होता है, सरोवर की तरह अपना जीवन यापन करता है। एक ही जगह पर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लिया करता है कि जब अतिवृष्टि हुआ करती है तब जाके सरोवर का पानी बाहर निकलते निकलते नदी तक पहुंच जाता है। जो पानी नदी तक पहुंचा है वह नदी का पानी सागर तक पहुंच जाता है। इससे अध्यात्म जुड़ा है। कैसा अध्यात्म जुड़ा हुआ है? बहुत सुंदर अध्यात्म इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है संसारी अपने जीवन को सरोवर की तरह जीता है। इसके बाद नदी अपने जीवन को व्रती की तरह जीती है। जब व्रती व्रत धारण करता है तो वह एक जगह रुकता नहीं है, तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के अपने समय को व्यतीत करता है, धर्म ध्यान करता है, संत समागम में रहता है, धर्म ध्यान से जुड़ जाया करता है। इसके बाद वह जल बहते 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 सागर में मिल जाता है। सागर का अर्थ होता है संत। संत का जीवन सागर की तरह हुआ करता है, सागर की तरह अपना जीवन यापन करता है। जैसे सागर की गहराई को नापा नहीं जा सकता है, तो संत की साधना का कोई आकलन पता नहीं लगा सकता है। इसके साथ साथ संत अपने जीवन में सागर की तरह ही अपने जीवन को व्यतीत किया करता है। जैसे सागर में लहरें उठा करती हैं, उसी प्रकार से संत स्वाध्याय के सागर में अपने जीवन को आनंदित और प्रसन्न चित्त किया करता है। एक ऐसा अवसर आप सभी को मिला है, इस अवसर का लाभ उठाते रहें और यही प्रभु से प्रार्थना करें कि बस बिन पानी सब सून, मेरा जीवन पानी के बिना सूना होगा। बस मुझे संसार में
संयम से जुड़ने के लिए संत की वाणी चाहिए और संसार में जीने के लिए मुझे पानी चाहिए। आप सभी पानी को बचाइए और पूरे मनोभावना के साथ जो नक्षत्र मैंने आपके बीच में रखे हैं, इसी हिसाब से यह जल वृष्टि का संदेश देता है। जब जल वृष्टि हो आप उसे सेव करेंगे और पूरे साल भर जल का उपयोग करेंगे। इस साल हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा जल वृष्टि महाराष्ट्र में देखी जा रही है। इस साल सबसे ज्यादा चातुर्मास महाराष्ट्र में ही है और मैं भी इस साल महाराष्ट्र की धारा पर ही चातुर्मास कर रहा हूँ। पूना के करीब एक सुंदर सा तीर्थ है, भक्तामर तीर्थ। मेरी भावना है जब यहाँ पर बारिश होती है, पानी बरसता है, लोग जाते हैं, लोनावाला जाते हैं, लोग महाबलेश्वर जाते हैं, बस इस बारिश के महीने में लोग भक्तामर तीर्थ पर आकर के धर्म ध्यान करें। यहाँ पर पानी भी होगा और संत की वाणी भी होगी। ऐसा मिला जुला संयोग पहली बार इस महाराष्ट्र की माटी पर आप सभी को मिलने जा रहा है। आप सभी पूरे मनोभाव के साथ एक बार भक्तामर तीर्थ से अवश्य जुड़ें। एक ऐसा पावन तीर्थ होगा जो आपकी आत्मा को पावन भी करेगा। जैसे मानतुंगाचार्य ने कारागृह से मुक्ति पाई, आप सभी भी भक्तामर तीर्थ आराधना से कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं, जीवन में सुख शांति पा सकते हैं। जीवन में जो भी आपने भाव बनाए हैं उन भावों की पूर्ति भी भक्तामर तीर्थ के माध्यम से आप सभी कर सकते हो। बस आपका समर्पण धर्म के प्रति होना चाहिए, भक्तामर के प्रति होना चाहिए। एक बार मानतुंग स्वामी जब भक्तामर की आराधना करते हैं तो सारी सृष्टि अपने आप कंपायमान हो जाती है और यह भक्तामर इस सृष्टि के लिए सबसे बड़ा चमत्कारी प्रभावशाली स्तोत्र हो जाया करता है। यही मेरी भावना है। इस भक्तामर तीर्थ पर आप सभी ऐसी साधना करें, ऐसी आराधना करें, ऐसे विधान और अनुष्ठान करें जिस अनुष्ठान के माध्यम से, जिस मंत्र साधना के माध्यम से यह तीर्थ इस सृष्टि के लिए, जैन नहीं जन जन के लिए कल्याण का एक स्थान बने। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, सर्विस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए यह तीर्थ वरदान साबित हो, यही मेरी भावना है। और इसी भावना के साथ यह तीर्थ आपके लिए निर्वापित हो रहा है। 6 दिसंबर से 11 दिसंबर एक ऐसी प्रतिष्ठा जो आज तक आपने अपने आंखों से नहीं देखी होगी। जीवंत प्रतिष्ठा। एक तरफ पाषाण पर सूर्य मंत्र दे करके मंत्रित किया जा रहा है और दूसरी तरफ आप सभी परिवारजन घर बैठे बैठे भक्तामर के तीर्थ के प्रतिष्ठा के माध्यम से अपने आप को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। यहाँ पर गर्भ करणक के समय गर्भ संस्कार, जन्म ग्रणक के समय जन्म के संस्कार, तप करणक के समय आप के उद्यापन के संस्कार, ज्ञान करणक पर जो आप पढ़ाई करते हैं या सर्विस करते हैं वह ज्ञान संस्कार, और मोक्ष करणक पर जो बुजुर्ग हैं उन्हें सामयिक कैसे करना चाहिए, प्रतिक्रमण कैसे करना चाहिए, ध्यान आत्म ध्यान कैसे करना चाहिए, यह सारी प्रक्रिया भक्तामर तीर्थ के माध्यम से आपके बीच में होने जा रही है। मेरी भावना है आपने यदि इतने साल तक भक्तामर पढ़ा है, इसकी सार्थकता भक्तामर तीर्थ आराधना से आपकी पूरी हो, यही मेरी भावना है। आप सभी आए, जुड़े। 28 जुलाई को कलश की स्थापना है। समय मिले तो आइए, समय मिलेगा तो भक्तामर तीर्थ मिलेगा, चातुर्मास मिलेगा। समय नहीं मिला तो आपको भक्तामर तीर्थ का जो सुनहरा अवसर है 28 तारीख, यह आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। आप थोड़ा सा समय निकालो और धर्म से जुड़े। भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ,
कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र हजारों वर्षों में पहली बार पुणे जिले का एकमात्र भक्तामर तीर्थ जो बनेगा संपूर्ण भारत के युवाओं के लिए आस्था का केंद्र। इस अद्वितीय तीर्थ पर निर्माण किया जा रहा है भक्तामर नवग्रह कलश मंदिर, नंद्यावर्त अरिहंत जिनालय, भक्तामर जिनवाणी मान स्तंभ, भक्तामर संत समागम, भक्तामर यात्री आवास, भक्तामर आरोग्य धाम एवं भक्तामर ध्यान केंद्र। भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज का वर्ष 2024 का चातुर्मास इसी भक्तामर तीर्थ पर होने जा रहा है। 28 जुलाई को दोपहर 2 बजे चातुर्मास मंगल कलश की स्थापना की जाएगी। आप सभी भक्तामर भक्त समारोह में शामिल होकर जीवन को धन्य अवश्य बनाएं। अधिक से अधिक संख्या में पधार कर गुरुदेव का कल्याणकारी आशीष अवश्य प्राप्त करें।